साल से वो उस घर पे काबिज थी। ना बिजली का बिल पे हो रहा था ना गैस का, क्योंकि ये मीटर जो है वो हॉस्पिटल के नाम पर हैं। दूध भी उन्होंने घर को खाली नहीं किया, सीधा सीधा कब्जा किया हुआ है। ये डॉक्टर सारा अंबर सैमुअल हैं, ये इस वक्त काबिज हैं। 3 साल निकल जाएंगे। इन 3 सालों में सारा का सारा बिजली का बिल हॉस्पिटल ने पे किया। हमारे पास एक एक का रिकॉर्ड है। गैस के बिल हॉस्पिटल पे करता है। जो है वो तैनाती हुई थी और मेरे खिलाफ कुछ मीडिया के अंदर सवालात चल रहे हैं, कुछ मीडिया ट्रायल भी हो रहा है। पिछले 1 से 2 साल हो गए हैं। मेरा मौक़िफ़ मैं उस तरीके से नहीं पहले दे सका, जो कि किसी हद तक मेरी भी गलती है, जिसकी वजह से एक तरफ का ही मौक़िफ़ जो है वो लोगों को सुनाई दे रहा था और उसकी वजह से जो है वो एक काफ़ी मनफी प्रोपेगेंडा मेरे ख़िलाफ़ कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने चलाया गया, जो कि पेड लोग थे और उन्होंने इस तरह से ज़्यादती की। मेरी किरदार कुशी की गई, मेरे फैमिली की भी। मेरे पे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आज मैं इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं उन तमाम सवालात के जवाब दूँ और जो एक मनफी प्रोपेगेंडा इस वक्त मीडिया के ऊपर फैलाया गया है उसको जो है मैं ख़त्म करने की। इसका मतलब है कि डायरेक्टर जो हैं वो डॉक्टर अशना साहब ही हैं। कुछ सवालात किए जाते हैं कि जी डॉक्टर अशना साहब का जो है वो टेन्योर ख़त्म हो गया होगा या अभी तक कैसे वो रह रहे हैं। तो उसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अशना साहब जिस तरह वो डायरेक्टर हैं, उनकी जो तैनाती है वो मेडिकल बोर्ड करता है। इसी तरीके से चाहे एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, ये वो पोजीशंस हैं जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं हॉस्पिटल के। इनकी जो पोजीशन होती है वो मेडिकल बोर्ड जो है, उनके हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होता है। वो लोग जो हैं इन पोजीशंस को सिर्फ वो नॉमिनेट करके बंदे अपॉइंट करते हैं। डॉक्टर अशना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के। वो बाकी जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे कोई डॉक्टर हम रखें, नर्सिंग स्टाफ, नॉन मेडिकल का स्टाफ, उनकी हायरिंग फायरिंग की अथॉरिटी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि वो डॉक्टर अशना साहब हैं। मेडिकल बोर्ड जो है वो ऑफिसर्स के खिलाफ अगर कोई भी किसी किस्म की भी इन्वेस्टिगेशन हो या उनको अपॉइंटमेंट करनी हो या उनको टर्मिनेट करना हो या उनको कोई शो कॉज नोटिस देना हो, तो वो मेडिकल बोर्ड ही सिर्फ कर सकता है। अगर किसी किस्म का मेरे खिलाफ भी कोई एक्शन लेना होगा तो वो डायरेक्टर नहीं ले सकता, हालांकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टर ने नहीं की, मेरी अपॉइंटमेंट हुई है मेडिकल बोर्ड से, जो कि हमारा मेन ऑफिस जो है वो 6 एम्प्रेस रोड पर है। और हमारे हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल्स हैं जो इस प्रेस्बिटेरियन मेडिकल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के नीचे आते हैं। एक MCH मेमोरियल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सियालकोट जो कि 1886 से उधर है और हमारा क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला 1920 से यहाँ पर है। ये प्रॉपर्टीज प्रेस्बिटेरियन चर्च USA की प्रॉपर्टीज हैं और ये मेडिकल बोर्ड जो है वो उस प्रेस्बिटेरियन चर्च USA के रिप्रेजेंटेटिव इस मेडिकल बोर्ड के अंदर मौजूद होते हैं और उनकी मर्जी के साथ ही ये मेडिकल बोर्ड चलता है। और उसके बाद जो रेगुलर जितनी रेगुलेशंस हैं पाकिस्तान के हवाले से उनको फुलफिल किया जाता है। जी, उसमें ऐसा होता है कि जो मेडिकल बोर्ड है वो उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं और जितनी देर भी उनकी सर्विस चाहिए होती है वो मेडिकल बोर्ड जो है वो उनको देता है। मेडिकल बोर्ड जिस टाइम पे भी समझेंगे कि भी इनकी इस टाइम के बाद मजीद जरूरत नहीं है, तो मेडिकल बोर्ड के पास वो अथॉरिटी एज ऑपरेशंस मैनेजर पिज्जा हट इस्लामाबाद में काम करता था और वहां पर जो है वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, ऑपरेशन, सेल्स, हर किस्म के जो है, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पिज्जा हट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी मैंने काम किया। उसके बाद मैंने MCB बैंक में काम किया। वहां से मैं छोड़कर जब मेरी यहाँ पर हायरिंग हुई तो मैंने फिर ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया और उसकी वजह से मेरे पास MPA यानी कि मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी है। क्वालिफाइड मैं बंदा हूँ, मेरे पास ये डिग्री है। किसी को किसी किस्म का कोई शक हो तो वो मैं डिग्री जो है उनका नंबर दिखा दूंगा, वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, 2018 से पहले इस हॉस्पिटल का मतलब ये कि इमेज बहुत अच्छा था, कोई मसाइल नहीं थे, बड़ा अच्छा चल रहा था, मुलाजमीन को सैलरी भी सही टाइम पे मिलती थी और कोई इस तरह का इशू नहीं था। आपके आने के बाद ये मसाइल क्यों पैदा हुए हैं? जी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बता देता हूँ। मैं 1 जुलाई 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया था, अगर आप देखेंगे आप किसी भी स्टाफ एम्प्लॉय से चेक कर सकते हैं, हम आपको अपने बैंक के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि 2018 के अंदर भी किसी किस्म की तनख्वाहों का कोई मसला नहीं था। 2019 में भी कोई तनख्वाहों का मसला नहीं था। यकम क्या 31 तारीख को सैलरीज मिल जाया करती थी। उसके बाद 2020 आया, सैलरीज मिल रही थी। 2020 मार्च के अंदर कोरोना आया, कोविड की वजह से
हमारे लिए बहुत सारे मसले मसाइल आ गए। पहले पुराने वक्तों में ये होता था कि प्रेस्बिटेरियन चर्च यूएसए की तरफ से एड आया करती थी, डोनेशन आती थी। वो डोनेशन आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गई, और जब हुकूमत पाकिस्तान और फेटफ के रूल्स एंड रेगुलेशन नहायत सख्त हो गए, तो एनजीओज के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर जो बाहर से डोनेशन फौरन आती थी डॉलर्स में, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ड्राई अप हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2017-18 के बाद वो डोनेशन आनी बिल्कुल खत्म हो गई। कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सीबीएम के नाम से क्रिश्चियन ब्लाइंड मिशन था, वो 1960 की दिहाई से आंखों के हवाले से हॉस्पिटल की सपोर्ट करता था, लेंस देता था, एनके देता था। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर फ्री आंखें बनती थी, फ्रेम्स दिए जाते थे, इसीलिए क्योंकि वहां से डोनेशन आती थी, लेंस आते थे, सब कुछ होता था। हमें वहां से चर्च से पैसे आया करते थे, तो उसकी वजह से हॉस्पिटल के बहुत सारे माली मसाइल और इश्यूज और मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट भी वहां से आया करता था, जो कि उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर जब कोरोना आया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट का बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ। अब हम सिर्फ इनकम हमारी पेशेंट के थ्रू थी। हमारे जो पुराने आई के डॉक्टर्स थे उन सब ने कहा कि कोरोना आ गया है, हम मज़ीद किसी किस्म की आई की सर्जरी नहीं करेंगे। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। 2020 के अंदर अप्रैल के बाद से लेकर अगले 4 महीने क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में एक भी आई की कैटरेक्ट सर्जरी नहीं हुई। ये हॉस्पिटल नोन है फॉर कैटरेक्ट सर्जरीज। पूरे पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, कश्मीर से भी लोग यहाँ पर आंखों की सर्जरी के लिए आते हैं। 4 महीने जिस हॉस्पिटल का ब्रेड एंड बटर आई की सर्जरी, आई इनकम से होता हो, वो हॉस्पिटल जब 4 महीने अपनी इनकम वहां छोड़ दें, तकरीबन 3 साल से वो उस घर पे काबिज थी। ना बिजली का बिल पे हो रहा था, ना गैस का, क्योंकि ये मीटर जो है वो हॉस्पिटल के नाम पर हैं, उन इंडिविजुअल के नाम पे नहीं है। आपका जितनी देर तक आप एम्प्लॉय होते हैं और डायरेक्टर जितनी देर ऑथराइज कर सकता है, उतनी देर आपको वो ये घर जो अंदर क्वार्टर्स हैं या बंगले हैं वो मिल सकते हैं। एक बार आपकी ड्यूटी खत्म हो जाए, सर्विस टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, आप लोग अंदर नहीं रह सकते। लिहाजा उन्होंने फिर भी स्टे खत्म होने के बावजूद भी उन्होंने घर को खाली नहीं किया, सीधा सीधा कब्जा किया हुआ है। हमने उनके जाके कहा कि हम यहाँ पर बिजली काटना चाहते हैं, क्योंकि अब आपका किसी किस्म का कोई स्टे नहीं है। जी मैं बता देता हूँ। एक ये डॉक्टर सारा अंबर सैमुअल हैं, ये इस वक्त काबिज हैं इनके। जी बिल्कुल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला के अंदर रिहायशी एरिया है, यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है एक। उसके अलावा यहाँ पर जी बिल्कुल, उसमें ऐसा था कि थाने में हम गए, उनके पास गए, और एसएचओ साहब को भी, चौकी के अंदर भी, यहाँ पर जो है हमने सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और उनसे पुलिस को कहा कि बराए मेहरबानी आप ये कब्जा छुड़वा के दें, और हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर लीगल तरीके से आएँ। पुलिस ने कहा कि जी इसमें हम पुलिस इन्वॉल्व डायरेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये है कि ये एक ऐसा मसला है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप कब्जे का अगर मामला तो क्यों जी पुलिस कहती है कि जी एसएचओ साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, कोर्ट से अदालत से रुजू करें, वो बेलफ लेकर आएंगे, बेलफ जो है वो पुलिस से रुजू करेगा, फिर हम जाएंगे। तो मैंने उनसे ये अर्ज किया कि इस चीज में मजीद 2 से 3 साल लग जाते हैं, इस पे वो मजीद स्टे लेंगे, और ऑलरेडी 3 साल से वो अंदर रह रही हैं अपने फैमिली के साथ, मजीद 3 साल निकल जाएंगे। इन 3 सालों में सारा का सारा बिजली का बिल हॉस्पिटल ने पे किया, हमारे पास एक का रिकॉर्ड है। गैस के बिल हॉस्पिटल पे करता है, पानी वहां पर तमाम स्टाफ के लिए वैसे ही फ्री है, तो फ्री पानी भी इस्तेमाल कर रही हैं। हमने रिसेंटली उनका गैस का कनेक्शन काटा, वापडा से राब्ता किया कि जी इनकी मीटर काटें। वापडा ने कहा कि हमारा चूंकि ताल्लुक हॉस्पिटल के मेन मीटर पर है, जहां से हम मीटर की रीडिंग करते हैं, रिहायशी इलाके में जितने मीटर लगे हुए हॉस्पिटल ने खुद पे करके लगाए हुए हैं, लिहाजा वहां का कंट्रोल और अथॉरिटी आप लोगों के पास है। वापडा इन्वॉल्व नहीं होगी, अंदर नहीं आके उनकी बिजली काट सकती। तो लिहाजा चूंकि फिर ये मजबूरी थी, इसकी वजह से हमने अपने लीगल एडवाइजर से राब्ता किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास राइट है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप इनकी बिजली को डिस्कनेक्ट कर दें। जब हम इनकी बिजली को डिस्कनेक्ट करने इनके घर के अंदर नहीं गए, बहुत सारी वीडियो फुटेज के अंदर आप देखा जा सकता है कि हम इनके घर के बाहर जो मेन केबल जारी थी बिजली के अंदर, उस ममती वाले एरिया में वहां पर पहुंचे कि मेरे साथ 4-5 सिक्योरिटी गार्ड से और हमारे लीगल एडवाइजर भी साथ है, ताकि हम किसी किस्म के कोई कानूनी मसले में ना फंसें। वीडियोस में मौजूद हैं। उन्होंने उनको बहुत समझाया, उनके हस्बैंड को समझाया कि भाई आप ये घर खाली कर दें, आपके पास स्टे नहीं है, आप इलीगली बिजली जो है वो चोरी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने अपने साथ जो यहाँ पर 4-5 और ऐसे फैमिलीज थे जिनको वक्त डिफरेंट टाइम पे जिनकी सर्विसेज खत्म हो गई, या वो रिडंडेंट हो गए या टर्मिनेट हो गए, वो 4-5 फैमिलीज भी मिलकर आगे बाहर से कुछ नामालूम अफराद इन लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर घुसाए,
वीडियोस के अंदर मौजूद हैं, जिनके पास डंडे भी थे। किसी जगह पे भी मेरे सिक्योरिटी गार्ड जो 4-5 हमारी हिफाजत के लिए मौजूद थे, किसी जगह पे किसी वीडियो में उन्होंने ना कोई गालम गलोच की, ना ही उन्होंने कोई हथियार या किसी किस्म का कोई इस्तेमाल, कोई जबर, कोई जदोकोब किया, बल्कि इनकी तरफ से बेतहाशा गालम गलोच की गई। इतनी गंदी गालियां दी गई। डायरेक्टर साहब उस वक्त मौजूद थे, मैं मौजूद था, बैरिस्टर साहब मौजूद थे, हमारे लीगल एडवाइजर ने बैरिस्टर शाहिद रसूल चौधरी, वो उस वक्त मौजूद थे, और बेतहाशा गंदी गालियां दी गई। डॉक्टर सारा सैमुअल को हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने समझाया कि बीबी आप अब यहाँ पर नहीं रह सकती, ये आपके ऑर्डर्स ये देखें, आपको हाई कोर्ट से भी आपका मामला खत्म हो गया है, आप यहाँ पर स्टे नहीं